माता रानी के आशीर्वाद से हमें नवरात्रि में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। मेरे हस्बैंड जो कि एक साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, उनको वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में उनका नाम आ गया है। और ये हमारे लिए और फ्रेंड्स, फैमिली सब के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत फ़ोन कॉल्स और सेलिब्रेशंस चल रहे हैं हमारी फैमिली में। मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में भी आपको बताया होगा कि एक खुशखबरी मैं जल्दी आपको बताने वाली हूँ। तो अभी वही खुशखबरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आस्था तो मेरी हमेशा बचपन से ही बनी रही है माता रानी पे। पता नहीं एक अनजान सी शक्ति महसूस होती है जब मैं उनको देखती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ। शिकायतें भी उनसे, लेकिन थैंक यू, धन्यवाद भी उन्हीं को करती हूँ। मेरी हर सुख दुख में वो मुझे लगता है कि हमेशा साथ देती हैं, हमेशा रास्ता दिखाती हैं। देखिए, सुख दुख तो ज़िंदगी में सबके चलते रहता है। वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी कोई दुख ना देखा हो या कभी कष्ट ना झेला हो। किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिलता ही है। पर हाँ, भगवान के प्रति आस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसा हो। अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी थैंक यू, बुरा हो रहा है तो भी सोचना चाहिए कि शायद चलो यही, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, अच्छा होगा, है ना? तो ये सब तो चलते ही रहता है। घर में पूजा पाठ किया मैंने, जो अपने नियमित तरीके से मैं करती हूँ। 9 दिन दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और सुबह और शाम की आरती। अष्टमी का दिन था तो मैंने घर में माता रानी को जो भी श्रृंगार का सामान वगैरह सब उनको चढ़ाया, फल वगैरह। उसके बाद फिर पूजा करके और हम हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों हम लोग मंदिर चले गए। वहाँ पंडाल भी था तो वहाँ पे भी मूर्ति बहुत अच्छी लगी हुई थी। वहाँ भी दर्शन कर लिए, सब खोइछा वगैरह भर दिए माता रानी को और फिर उसके बाद घर आ गए। मेरी तो फास्टिंग थी तो चाय वगैरह थोड़ा जो भी हल्की-फुल्की चीज़ें लेकर के और मैं फिर से रेस्ट करके थोड़ी किचन में फिर अपना काम में लग गई थी। देखिए, घर का काम तो कभी ख़त्म होगा नहीं, लेकिन हाँ, सिर्फ़ घर के काम में ही लगे रहना ये भी सही नहीं है। पूरा वक़्त ना देकर कुछ वक़्त अपने लिए और अपनी हॉबी, शौक, जो भी ज़रूरी कुछ काम अगर आपने पेंडिंग रखा है उसको भी साथ-साथ करते रहना है। कुछ नया सीखें, लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। लेडीज़ क्या, सबके लिए अगर कुछ फ्री टाइम मिलता है तो उसको जस्ट ऐसे स्क्रॉल करने स्क्रीन से कुछ नहीं होगा। उस कुछ मिल अच्छा कुछ देख रहे हैं तो चलो सही है, कुछ सीखने की चीज़ है। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, आप सीख सकते हैं अगर आपको पेंटिंग का, सिंगिंग का या बेकिंग का लेडीज़ को, या फिर कुछ अच्छे स्टोरी बुक्स लिखना, राइटिंग का शौक है तो आप सब कुछ अब कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ़ बहुत ज़रूरी है। इतने ही समय में आपने मेरे व्लॉग्स में काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, मैं करते रहती हूँ मुझे जब भी टाइम मिलता है। रोना नहीं रोती हूँ कि हाँ, मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी मेरी किट्टी के साथ खेल रही थी, देखिए कितनी इंटेलिजेंट किट्टी है मेरी। जैसे-जैसे वो की वैसे-वैसे वो भी कर रही थी। शाम का वक़्त था तो साबूदाने की खीर मुझे बनानी थी खुद के लिए और मैंने सबके लिए भी बना दिया थोड़ा-सा, कि सब लोग खा लेंगे। हस्बैंड मेरे बच्चों को लेकर के थोड़ा घूमने निकल गए थे, बोले चलो मैं बाइक से ही इन लोग दोनों को घुमा देता हूँ 1 राउंड। और बच्चे उधर से ही सब खा पी कर के रात में लौटे, तो फिर वो लोग भी थक गए थे तो फिर हम लोग उस दिन सो गए सारे लोग, है ना। और हम लोग, मेरी तो फास्टिंग थी तो मैं साबूदाना की खीर और ससुर जी सासू माँ को खिला दिया मैंने खाना। नवमी का दिन था, अच्छी धूप निकली थी थोड़ी-सी, बच्चे भी काम पे लग गए थे क्योंकि हाउस हेल्पर उस दिन छुट्टी उसने लिया था। तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, पर्व त्योहार में सबको भई हक है एक दिन छुट्टी करने का, घर में काम रहता है, पूजा पाठ का समय है। तो फिर थोड़ी-सी डस्टिंग, जो रेगुलर घर का काम है वो सब करना, झाड़ू अच्छे से लगाना, थोड़ा-सा अपने तरीके से करो तो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग होता है कोई काम करने से। ऐसे तो समय मैं दे नहीं पाती हूँ, उसको देख नहीं पाती हूँ, हाउस हेल्पर आती है वो कैसे करती है नहीं कर, हालाँकि वो अच्छे तरीके से करती है अपना काम, बोलना नहीं पड़ता है। बट अपने खुद से कीजिए तो पता चलता है कि हाँ, चलो इधर से भी थोड़ा-सा कर ले, उधर अच्छे तरीके से थोड़ा-सा कर ले, डिटेल में कर लेते हैं। तो वही सब काम करते-करते 1 घंटा, 1.5 घंटा समय लग ही जाता है। और बेडरूम में ख़ास करके मैं समय ज़्यादा देती हूँ अपने थोड़ा कोने-कोने से डस्ट निकालने में। जब मैं करने चलती हूँ तो पूरा अच्छे तरीके से एकदम क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से,
खैर जो भी है ये सब तो करना ही है, घर हर सबका काम है अपने घर की साफ़ सफाई रखना। ये भी तो बहुत ज़रूरी काम है कि घर में सब कुछ अवेलेबल होता है। और साथ में आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, पर थोड़ी-सी अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। थोड़ा सोशल होना, कुछ अपने फ्रेंड्स से मिलना बीच-बीच में, कभी मूवी के लिए, कभी आउटिंग के लिए चले जाना, है ना? इससे बहुत मूड रिफ़्रेश हो जाता है, खुद का भी, बच्चों का भी, फैमिली का भी, है ना? तो ये सब करते रहना चाहिए। शाम का वक़्त था और बेटा उसका फ्रेंड लोग सब आए हुए थे बिल्डिंग के, वो लोग सब अपना गेम वग़ैरह खेल रहे थे और देखिए किट्टी भी बैठ कर के उन लोग का गेम देख रही है, जैसे कि उसको कितना समझ में आ रहा है। थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैं 1-2 घंटे का समय था मेरे पास में, तो पेंडिंग कुछ पड़े हुए थे कपड़े मेरे, जिसको अरेंज करना था मुझे, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में साड़ी वग़ैरह काफ़ी निकली हुई थी मेरी, तो उसको मैंने फिर से सब ठीक करके रखा। तो बेटी का हेल्प लेकर के और सारे सेक्शन जो बेड में मेरे हैं उसको सब पूरा हटा के पहले डीप क्लीनिंग ही कर लिया, क्योंकि दिवाली आ रही थी तो फिर अलग से मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने सारा पहले सामान निकाल कर के सूखे कपड़े से पहले डस्ट करके, फिर न्यूज़पेपर उसमें डाल कर के और एक-एक करके ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसको नीचे, फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको ऊपर में करके, और किसी पुराने कपड़े या फिर कोई कवर है या बेड कवर है या कुछ भी, उससे जो देखिए, आपका अगर आप ये यूज़लेस है सोचेंगे कि ये उसको काम मैं बाद ढक में कर दिए। लूँगी, अभी तो टाइम है, अभी दिवाली का बहुत टाइम है। तो फिर कभी भी आपका काम नहीं कंप्लीट होगा। और जब आपको पता है कि ये काम मुझे ही करना है, तो मुझे जब समय मिल रहा है, जो थोड़ा भी समय मिलता है उसमें मैं पेंडिंग वर्क्स कर लेती हूँ, क्योंकि वो बाद का फिर बाद में रह जाता और बहुत ज़्यादा फिर आपको काम इकट्ठा हो जाएगा आपके लिए। इसलिए करते जाइए वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये सब अरेंज हो गया तुरंत में, इतना सारा सब काम मेरा निपट गया। अब फिर मुझे एक्स्ट्रा अब इसमें अलग से करने की मेहनत ज़रूरत पड़ेगी नहीं। किट्टी बीच-बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रही थी, पर उसको मैंने भगा दिया। बच्चे लोग के साथ खेल रहे थे वो लोग। बेटे को भी कुछ-कुछ मिल रहा था बेड के अंदर से, जब मैंने खाली किया तो वो निकाल कर के, और बेटी को भी कुछ मिल रहा था। वो लोग दोनों अपना-अपना कुछ-कुछ निकाल के देख रहे थे। तो ये सब कर दिया मैंने। उसके बाद फिर अपना जो डेली रूटीन है, घर का खाना-पीना, वो सब किया, डिनर का काम। और फिर हस्बैंड मेरे बोले कि चलो नवमी का दिन है, थोड़ा-सा घूम फिर करके आते हैं हम लोग। तो यहाँ डाक बंगला चौराहा बहुत फ़ेमस है, वहाँ का पंडाल, तो वहीं हम लोग देखने चले गए थे मूर्ति। यहाँ से 11:30 बजे हम लोग पौने 12 में निकले थे लेट नाइट, कि भीड़ कम होगी और चलो ठीक है